ऊर्ध्वबाहुर्विरम्येश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ होने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति बताती है जीवन में कितने पुरुषार्थ होने चाहिए? 4। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुराने जमाने में अयोध्या नगरी में एक राजा हुआ, उसका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बहुत ही बड़ा राजा था, सम्राट था। सम्राट यानी सभी राजाओं को जीतने की शक्ति रखने वाला, जीतना भी उसने कर दिया था, जीता लिया था। और वे वशिष्ठ ऋषि के शिष्य थे और वशिष्ठ और विश्वामित्र में झगड़ा था। तो वशिष्ठ महर्षि को कैसे तकलीफ हो, ऐसा वो बीच बीच में विश्वामित्र कुछ देखते थे और परीक्षा भी लेते थे। लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं में वो वशिष्ठ ऋषि जीत गए, लगभग सभी परीक्षा में। उनके शिष्य भी जीत गए। तो ऐसे एक बार क्या हुआ, सपने में विश्वामित्र आ गए हरिश्चंद्र राजा के सपने में और भिक्षा मांगने के लिए आ गए। और हरिश्चंद्र राजा है, दानवीर है, शूरवीर है। उन्होंने पूरा राज्य दे दिया सपने में। ऐसी कहानी है, सच्ची है कि झूठी वो बाद में देखेंगे, लेकिन कहानी से बोध लेना होता। तो सपने में राज्य दे दिया और उठते उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तारामती से, कि मैंने राज्य दे दिया विश्वामित्र को, मैं अभी चला। तो ऐसा कैसा? पत्नी ने बोला कि सपने में दे दिया। कोई जिंदे रहने पर वचन दे देते हैं, या तो जागते हुए वचन दे देते हैं, फिर भी नहीं पालन करते। और आपने तो सपने में दे दिया, वो तो सपना। सपने में भी जो हम विचार करते हैं, या तो जो भी हमारा मन होता है, वो खुलकर बाहर आ जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते, मैंने दे दिया, मेरे मन से दे दिया तो दे दिया। और विश्वामित्र को बुलाकर सचमुच दे दिया। तारामती बोले कि आपने दे दिया, आप चले तो मैं भी आपके साथ चले, मैंने विवाह किया है आपके साथ। फिर ऐसा नहीं बोली कि कोर्ट में जाएंगे, या तो कुछ विश्वामित्र को पास जाएंगे, या तो नहीं पालन करेंगे, क्या होगा। लेकिन जो भी पति करेंगे मैं करने के लिए तैयार। वो चल पड़ी। और फिर रोहिदास उनका बेटा था, वो भी पीछे पीछे आने लगा। तो ये पूरा कुटुंब निकला जंगल में, राज्य के बाहर। फिर विश्वामित्र बोले, मुझे तो दान दे दिया, पूरी पृथ्वी या तो पूरा राज्य दे दिया, लेकिन दान देने के बाद दक्षिणा देनी होती है, वो दक्षिणा भी दे दे। तो दक्षिणा क्या दूं, मेरे पास अभी कुछ नहीं, मैंने तो पूरा दे दिया, अभी क्या दे दे। विश्वामित्र बोले, आपके साथ पुरुषार्थ है, आपके शरीर में ताकत है, हिम्मत है, बुद्धि है, आपके पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो 1000 सोने की मुद्रा दे दो मुझे दक्षिणा के रूप में। अभी कहां से दे दे, पूरा राज्य दे दिया, पूरे कपड़े और सब उतार दिए, जंगल के वल्कल पहन लिए और निकल पड़े पूरा कुटुंब।
तो फिर वो बाजार में जाता हरिश्चंद्र राजा, और जाते हुए बोलते हैं मुझे खुद को बिकाना है, कोई खरीदने के लिए तैयार है, मुझे 1000 सोने की मोहरा चाहिए बस, मैं खुद अपने आप को बेचना चाहता हूं। तो सब बोले कि आप क्या करेंगे बेचकर और खरीद कर, हम क्या करेंगे, हम नहीं ले सकते, और इतना महंगा आदमी कौन लेगा, उसको खाना पीना दिलाना बाद में क्या काम करेगा। तो पहले तो कुछ लोग निकल गए, फिर वो बोली लगाई पूरे चौराहे में आकर, किसी बड़े आदमी को बताया बोली लगा दो मेरी। तो बोली लगाते लगाते 500 सोने के मोहरा में मुद्रा में बेच दिए गए। हाँ, 100, 200, 400, 500 सोने की मुद्रा, बस इसके आगे कोई नहीं लेता आपको। तो फिर वो तो क्या करेंगे अभी। तो फिर उसने हार मान ली कि अभी मैं नहीं बेचा जा सकता, मुझे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे दूं। फिर उसकी पत्नी बोली कि मैं हो ना, मुझे बेच दो। हाँ, मैं तरुण हो, युवा हो, मैं बहुत सारा काम भी कर सकती हूँ और लोग लेंगे भी मुझे, कोई ना कोई लेगा। तो फिर उसकी बोली लगाई गई और उसको 600 रुपए में लेने वाले एक आदमी मिला, एक ब्राह्मण था, धनवान था, उसने ले लिया 600 मुद्रा में। वैसे तो 500 मुद्रा में ही ले लिया, लेकिन रोहिदास साथ में चला आया, उसकी 100 मुद्राएं दे दी, तू भी चल चल। और वो दास बन गई, तारामती दासी बन गई, गुलाम बन गई। ले जाने के बाद अभी 400 सोने की मुद्रा प्राप्त करना बाकी था, तो उसने फिर उसकी बोली लगाना शुरू कर दिया। उसको मुझे बस अभी 400 चाहिए, कोई लेने के लिए, पहला लेने के लिए तैयार था, उसको ही बोला कि बस मुझे ले लो। और वो एक डोम था, डोम यानी वो स्मशान में काम करने वाला वो था, उसने 400 मुद्रा दे दिया और उसको भी ले लिया। सब बिके गए, दक्षिणा दे दी गई। फिर वो स्मशान में आता, स्मशान में जो भी जलाने के लिए आ जाता, जो कुटुंब आ जाता, उससे कर वसूल करता हो। और राजा हरिश्चंद्र को बताया कि जो भी आएगा उससे कर लेना, एक सोने की मोहरा कम से कम ले लेना, तभी उसको जला डालना इधर, नहीं तो नहीं। तो ऐसा वो कर वसूल करने वाला डोम था, उसके वहां नौकरी के लिए वो रह गया, राजा हरिश्चंद्र पूरा सम्राट। अभी कुछ दिन बीत गए, वो अपना अपना काम करता था, उधर उधर अपनी गुजरान करता था राजा हरिश्चंद्र। और एक दिन क्या हुआ, वो रोहिदास को सर्पदंश हो गया। जिसके वहां वो रहती थी उधर जंगल ही था, झोपड़ी में रहते थे, सर्पदंश हो गया, वो मर गया रोहिदास। रोहिदास को रोते रोते लेकर के आ गई और उसी शमशान में आ गए जिधर राजा हरिश्चंद्र था। रोते रोते आ गए अंधेरे में, और कोई साथ में नहीं, हाथ में ले लिया और लेकर आई अपने बेटे को रोते रोते। राजा हरिश्चंद्र को अंधेरे में लगा कि ये कौन रो रही है, आजा इधर, मैं किसको लेकर आई, किसका प्रेत लेकर आई, महिला की आवाज है। तो नजदीक आते देखा तो ये तो पत्नी मेरी, फिर भी एक आंसू भी नहीं निकला। और रोहिदास को ले लिया, चल मेरे पास दे दे, और उसको चिता रचा लिया और रख दिया। और वो मशाल बना के बस अग्नि डाक देने वाला ही था। तो पत्नी बोलती है क्या तुम्हें, अभी पहले तो राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं कि पहले कर दे दो, एक सोने की मोहरा कम से कम दे दो, तो ही मैं इधर जला सकता हूं, नहीं तो मैं तो नौकरी करता हूं, गुलाम हूं इधर।
हाँ क्या करो अभी? बोले कि आपका ही बेटा है, मेरे पास क्या है, एक सोने की मुद्रा नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं मेरे पास, क्या दे दूं मैं? बोला कि कैसा ये धर्म है? आपका बेटा, अभी मैं तो इधर गुलाम हूं, मेरा बेटा हो या पत्नी हो, मैं आपको भी बेच दिया गया, मैं भी बेच डाला हूं, मैं इधर गुलाम हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौन सा है आपका धर्म ऐसा? कौन से धर्म के कारण ये आप कर रहे सब? राजा हरिश्चंद्र बोला, मैंने जो वचन दिया विश्वामित्र को, वो वचन निभाने का ये मेरा वचन है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। अयोध्या के वो राजा थे और उन्होंने वचन नहीं जाना चाहिए, प्राण जाएंगे तो भी चलेगा लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और जिस धर्म के कारण मैंने वचन पाला है, जिस धर्म के कारण, जिस वचन के कारण मैंने अपने पत्नी को बेच डाला है, जिस धर्म के कारण मैंने अपने बेटे का मृत्यु देख लिया है, उसी धर्म के लिए मैं अभी ये काम कर रहा हूं। कुछ कर दे तभी मैं इसको जलाऊंगा, नहीं तो नहीं जलाऊंगा। मेरे पास तो कुछ नहीं, क्या करूं मैं? वो रोने लगी। बोले कि तेरे पास जो वस्त्र है ना, उससे आधा वस्त्र दे दे, बाकी कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। वो तो बोले कि मेरे पास ही आधा वस्त्र है, क्या दे दो, मैं नंगी हो जाओ? बोले कि जो भी करो लेकिन मुझे कर दे दो। वो सचमुच उतारने लगी। उधर विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले कि मैं हार गया, धर्म जीत गया। धर्म क्या है? धारणा धर्म मिथ्या हो। ये कहानी सच्ची है कि झूठी है, ये ज्यादा विचार करने के बजाय ये विचार करना चाहिए कि धर्म क्या है। जो अपने जीवन को धारण करता है, अपनी वाणी को धारण करता है, जो अपने दृष्टिकोण को धारण करता है, जो अपने कर्तव्य को धारण करता है, जो अपने पूरे जीवन को धारण करता है, ये धर्म है। धारणा धर्म मिथ्या हो, धर्मो धारयति प्रजा। ऐसी अलग अलग व्याख्या है। यथो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। ऐसे धर्म की अलग अलग व्याख्या है। धर्म एक पुरुषार्थ है, हमारे जीवन में कर्तव्य कर्म सही तरीके से करना, समय पर करना, ये धर्म है। कर्मण्येवाधिकारः ते, कर्म करना हमारा अधिकार है, ये हमारा धर्म है। कर्तव्य कर्म, मुझे क्या करना चाहिए? मैं विद्यार्थी हूं तो मुझे अभ्यास करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, योग करना चाहिए, मेरा शरीर बलवान बने, मेरा मन मजबूत बने, मेरी बुद्धि प्रगल्भ बने, मैं खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए पुरुषार्थ करूं, ये मेरा धर्म है। जो शिक्षक है उसका धर्म है। मैं सतत सीखता रहूं, स्पष्टता लाता रहूं, मेरे जीवन में आदर्शवत जीव, ऐसा शिक्षक का धर्म है। अलग अलग जो भी पुत्र का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्री का धर्म है, महिला का धर्म है, पुरुष का धर्म है। अलग अलग धर्म कैसे अपने जीवन में लाना, ये कहानी सिखाती है। हमारे जीवन में भी ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। हम भी कर्तव्य आचरण करते हुए धर्म का पालन करें। यही आज की सीख है। सभी को नमस्कार।